आप तीनों से ही मैं ये पूछना चाहता था कि आपने तो ऐसा भी नहीं कि एक दिन में एक ही फिल्म का शूट कर रहे हो, कभी कभी मल्टीपल शिफ्ट्स में आप काम करते थे। जी 8-8 10-10 फिल्में एक साथ आपने साइन कर रखी हैं। उस समय फिर क्या करते थे आप लोग फिटनेस के लिए? नहीं, मौका नहीं मिलता था फिटनेस के लिए। फिटनेस यही होता था कि हम एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो को भाग रहे हैं, और इत्तेफाक से जैसे शशि जी के साथ पहला शिफ्ट भी उनके साथ होता था और दूसरा शिफ्ट भी उनके साथ होता था, और हम लोग एक दूसरे के नाम भूल जाते थे कि कहाँ शीला है, कहाँ शीतल है, कहाँ राहुल है, कहाँ राज है। There used to be total confusion. जीनत जी, एक अफवाह सुनी आपके बारे में कि जो आपका गाना आया था ना, समंदर में नहा के और भी, कहते हैं डॉक्टर जो हैं वो हाई बीपी वालों को मना करते थे कि ये गाना नहीं देखना, उनका बीपी बढ़ जाता था क्योंकि गाने में नमक बहुत ज्यादा था। इज इट ट्रू? Not that I've heard of, but possible. पर जोक्स अपार्ट, आपने जीनत मैम के बहुत सारे गाने देखे होंगे, जैसे भीगी भीगी रातों में, हाय हाय ये मजबूरी, या समंदर में नहा के। कभी ये झरने के नीचे शावर ले रही हैं, कभी बारिश में नहा रही हैं, कभी समंदर में। आपने कभी अपने डायरेक्टर से पूछा नहीं कि आपको क्या लगता है मैं घर से नहा के नहीं आती? नहीं, ये सवाल मैंने कभी किया नहीं, लेकिन मेरे जहन में किसी ने डाला कि जब आपको बारिश के अंदर नहलवाते हैं तो प्रोड्यूसर की यहाँ बारिश होती है, पैसों की। पैसों की। ट्रू। क्या बात है, वाकई नॉस्टैल्जिया। अब हम लोग वो फिल्में, या क्योंकि हमें थिएटर अलाउ किया बहुत देर बाद हमारे घर वालों ने। बेचारे वहाँ बैठे हैं, आपको देख रहे हैं, कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, क्यों आप मम्मी को तंग कर? मम्मी बहुत जवाब देती है, ऐसा माइक नहीं देते, मत दो माइक मम्मी को। ये तो मम्मी की जनरेशन है जो मेरी फिल्में देखती थी, आपकी तो थोड़ी है। नहीं, हमने सब टीवी पे देखी ना जीनत मैम। मेरी मम्मी ने पहली फिल्म देखी, मम्मी को माइक देना जरा। मम्मी, आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? मैं तुलसी तेरे आंगन की। हाय हाय। तो जब आप देखने गए तो आपके मन में क्या चल रहा था, दसो जरा। मैंने कभी फिल्म देखी नहीं सी, मैं गांव में रहने वाली थी, इसीलिए मेरे हस्बैंड बहुत सुंदर थे, बहुत हस्बैंड सोहने थे। तो मेरे को डर लगता था हो ना सके मेरे को अंधेरे में लेके जा रहे हैं, अंधेरे में ले जाए, थिएटर में जाके ले बाहों पकड़ के लेके जा रहे, हो सकता कि वो धक्का ना दे दें जाके। मैं बहुत डर रही थी। मम्मी बोल रही है कि मैंने कभी शादी से पहले फिल्म देखी नहीं थी। हाँ। तो शादी के बाद पिताजी ले गए, तो अंधेरा होता ना थिएटर में, तो मुझे लगा, कहती कि ये ज्यादा खूबसूरत है, कहीं मुझे अंधेरे में धक्का ना दे दे। मम्मी, तेरे से खूबसूरत कोई नहीं है। So sweet. पिछले सीजन और ये मिला के 200 एपिसोड हुए हैं, या ऑलमोस्ट इतने हो गए ना। मेरी मम्मी की सहेली है, इनके 205 हो गए हैं। कभी कभी हम शूटिंग नहीं भी करते, इसलिए साथ आते। इनके मेरे साथ ही रहना होता है। साथ में मेरे दोस्त हैं, बहुत ही प्यार करते हैं हमें। एक दिन के लिए बॉम्बे आए थे, 40 दिन हो गए इनको। अच्छा, अनीता जी की जो पहली 3 फिल्में थी, अच्छा बुरा, दूल्हा बिकता है और प्रेम गीत, राज बब्बर के साथ थी। तो मुझे ये जानना है कि ये आपकी केमिस्ट्री का राज क्या था? आपके आपस में राज मिल गए थे? क्योंकि बब्बर साहब के पास भी राज, अनीता के पास भी राज। तो हम शूटिंग कर रहे थे चंडीगढ़ में, प्रेम गीत की मेरी पहली फिल्म थी। तो किसी ने हमें घर पे डिनर पे बुलाया और 2 कुर्सियां रख दी, जैसे रिसेप्शन में शादी में रखते हैं। एक में राजी बैठी थी, एक में मैं बैठी थी। अच्छा जी। तो जैसे हम बैठे, फोटो खींचते गए, राजी ने बोला बस अब शगुन रखो, फिर हम फोटो खींचेंगे। अच्छा। पीपल यूज्ड टू कॉल अस अनीता राज बब्बर, क्योंकि हमने इतनी फिल्में एक साथ की, तो केमिस्ट्री यही थी। एक्चुअली आपकी केमिस्ट्री बड़ी कमाल की थी। जीनत जी बहुत सारे ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत के आई थी। सत्यम शिवम सुंदरम में जब कास्ट आपको किया गया, जिसमें एक उस किरदार का जो है चेहरा खराब होता है, वो ढकी रहती है। तो ये कास्टिंग कैसे हुई? कैसे उनके दिमाग में आया कि इतनी खूबसूरत ग्लैमरस लड़की को इस रोल के लिए कास्ट किया जाए? बहुत लंबी कहानी है कपिल। सुना दो, 1.5 घंटे का एपिसोड है। मैं राजी के साथ एक दूसरी फिल्म में काम कर रही थी। उस फिल्म का नाम था वकील बाबू। अच्छा जी। जिसमें मैं हीरोइन थी और वो टाइटल रोल प्ले कर रहे थे, वकील बाबू। तो वो सेट पे है ना, इन बिटवीन शॉट्स अपना फिल्म प्लान कर रहे थे, सत्यम शिवम सुंदरम। और उसके बारे में, जो उसकी हीरोइन थी रूपा के बारे में, हम ही वुड कीप टॉकिंग अबाउट इट। तो आई वाज वेरी इंस्पायर्ड, एंड मेरी ख्वाहिश थी एट दैट टाइम एज एन एक्टर टू वर्क विद हिम एज अ डायरेक्टर।
तो एक दिन मैं एसएल स्टूडियो में मैं शूटिंग कर रही थी, तो आरके स्टूडियो रास्ते में आता है। जी जी। तो आई ड्रेस्ड माई सेल्फ लाइक आई थॉट ही वुड विजुअलाइज रूपा, and I went and I knocked at his door at the cottage and I told his man John कि please sir से कह दो कि रूपा आई है। Oh. So he said Rupa. Anyway, he called me in and he was surprised. So he phoned Krishna ji and he said, come. And Krishna ji came and she gave me some gold guineas. Wow. And he said, you are my Rupa. Oh wow. क्या बात? So, you know. तो उन्होंने फिर एक पूरा रील बनाया ऑन विच ही हैड शॉट ऑन नरगिस जी, जागो मोहन प्यारे, दैट सॉन्ग। जी जी जी। तो पूरा उन्होंने एक रील शूट किया मेरे साथ, और वो रील देखकर डिस्ट्रीब्यूटर्स ने फुल एंड फाइनल पूरी पिक्चर खरीद। क्या बात? Oh wow. पर एक्चुअली जैसे हम लोग आपके बारे में बोलते हैं ना कि जीनत जी इतनी खूबसूरत हैं, टैलेंटेड तो हैं ही, लेकिन उसके पीछे हार्ड वर्क और पैशनेट होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कोई जीनत अमान नहीं बनता। बिल्कुल बड़ी बात है। बिल्कुल। मेरे को पता है, मैं पहले आपको बताना नहीं चाह रहा था, पर मैं आपको एक बार पहले भी मिल चुका हूँ। कहाँ? ये बात है कोई 2003 की 4 की बात है ये। तो आई वाज इन दिल्ली, मेरे फादर का वहाँ पे ट्रीटमेंट चल रहा था, तो दिनेश आया शो करने वहाँ पे। तो इसने मुझे बोला कि फटाफट आ जा, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आए हैं। तो दिल्ली में मौर्या में शादी थी वंदना लूथरा कॉस्मेटिक वालों की बेटी की। Yes. आप वहाँ पे आई, जी। मैं गया, मेरे को समझ में नहीं आया कैसे, अब कॉलेज पढ़ रहे थे, नहीं पता। तो मेरे हाथ में प्लेट थी, तो मैंने कहा एक फोटो लेनी है। जीना जी कहती पहले प्लेट नीचे रखिए। उस दिन से पहले तक मुझे पता नहीं था कि ये बदतमीजी होती है, कि प्लेट लेके किसी के पास फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए। आप गेट क्रैश किए थे कि इनवाइटेड? आप गेस्ट थी वहां पे, मैं एज ए नाजायज गेस्ट गया था। ओह, अमित जी भी थे वहाँ पे। वो शायद हमें बाहर निकालने के बाद आए होंगे। एक मेरे को ना नीता मैम आपके पापा के बारे में एक बात पता चली। जी। हालांकि मैं उनको जानता ही था, पर मुझे पता नहीं था कि आपके पापा हैं। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ, मैं एक्चुअली फोटो दिखाना चाहता हूँ। पहले तो आप देखिए, The most popular police जगदीश राज officer. साहब। पहले तो जोरदार तालियां। हर फिल्म में इन्होंने इतनी बार, इतनी दफा फिल्मों में पुलिस का रोल किया है कि इनके नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड है एक्चुअली। अच्छा हाँ, सीरियसली। Yes, his name is in the Guinness Book of World Record वाओ। doing for playing the maximum roles of police inspector. Yes. मेरे फादर भी पुलिस में थे ना, तो एक होता है वर्दी देख के, तो मुझे हमेशा ही लगता था कि ये मुंबई पुलिस में है तो सब डायरेक्टर इनको जानते होंगे। हाँ, इसीलिए पुलिस में है। आपको बचपन में कभी लगा था, क्योंकि बड़े होके समझ आए होंगे ना कि पापा एक्टर हैं? नहीं, पापा को हम रोज देखते थे, यूज्ड टू मेक हिज यूनिफॉर्म, और हमेशा अपना यूनिफॉर्म, अपने बैजेस खुद लगाते थे, खुद अपने यूनिफॉर्म प्रेस करते थे। ही वाज इन लव विद हिज वर्क ऑफ कोर्स, एंड वर्क विद हिज यूनिफॉर्म, बोलते ये मुझे इज्जत देता है। वाह, क्या बात है। कपिल, ही वुड हैव बीन सो हैप्पी अगर आज वो जिंदा होते और देखते कि मैं आपके शो में आई हूँ। oh that's क्या so बात है sweet. ये। और मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं आसपास ही होते हैं, Absolutely. सब देख रहे होते हैं। जी।